दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनावत की। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया और कहा कि उन्हें राजनीति में इतनी खुशी नहीं मिली। लोग उनके पास टूटी हुई नालियां और टूटी हुई सड़कों का जो है समस्याएं लेके आते हैं, जो आमतौर पर उनके विभाग में नहीं आता क्योंकि वो सांसद हैं, लेकिन वो लेकर के आते हैं। इसी के बाद उन्होंने कहा कि कई तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपके पास पैसा है, आप अपने पैसे से बनवा दीजिए। चलिए ये सब बातें भी ठीक है। कई लोगों को नहीं समझ में आता होगा कि किसी का दायरा कितना होता है, किसी के पास क्या होता है। लेकिन कंगना रनावत ने जो बातें कही कि राजनीति में उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली और ये जो काम है ये समाज सेवा जैसा है, उनका अतीत जो है वो थोड़ा जैसे स्वार्थ जीवन जैसे जो जीते हैं वैसा रहा है। अब ये इनके लिए बिल्कुल नया है। अब ये तमाम बातें अगर आप देखिए तो बड़ी अजीब-सी दुविधा होती है दोस्तों। एक कंगना रनावत जो जानी-मानी अभिनेत्री हैं, उन्हें बड़ी आसानी से बीजेपी का टिकट मिल जाता है। बड़ी आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालाँकि कंगना से पूछेंगे तो वो बोलेंगे मुश्किल हुई। पर बड़ी आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे कार्यकर्ता अलग-अलग पार्टियों में होते हैं दोस्तों, जो ज़िंदगी भर मेहनत कर जाते हैं लेकिन उन्हें विधायक तक का टिकट नहीं मिल पाता। कई बार तो सांसद तो दूर की बात है, सांसद का टिकट तक नहीं मिल पाता। और मेहनत करते रहते हैं, लोगों के बीच घूमते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं ज़मीनी लेवल पर, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिलता। ये कंगना रनावत को टिकट मिलता है। मंडी से वो जीत भी जाती हैं क्योंकि बड़ा चेहरा है, लोग उन्हें जानते हैं, अभिनेत्री रही हैं। अब काम के बल पे तो जीती नहीं है। जिस तरीके से उनको लोग जानते हैं, जो फ़ेम कमाया, जो अपने एक्टिंग से जो नाम कमाया, उसके बदौलत जो है वो एक क्षेत्र में जाती हैं, टिकट मिलता है उन्हें और उन्हें वहाँ से वो जीत जाती हैं। इस उम्मीद में जनता भी जिताती है। हम भी शुरू में जब उनके बयान देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगी। बोल्ड अंदाज़ में बोलती थी, बिंदास अंदाज़ में बोलती थी। लेकिन अभी आप हाल ही में देखिए कि मंडी में जब वहाँ पर आपदा आई, तो कंगना रनावत के ना ही शुरू में कोई बयान आए, ना ही कोई उन्होंने संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने वाली कंगना रनावत बिल्कुल गायब नज़र आई। और तो और सोशल मीडिया पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साउथ अफ्रीका अफ्रीका वाले दौरे को लेकर के उन्होंने पोस्ट कर दिया, लेकिन आपदा वाले को लेकर नहीं किया। इसके बाद कंगना रनावत सवालों के घेरे में आ गई। तमाम जानकार, तमाम जो उनके विपक्ष के भी नेता हैं, सभी ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि भाई आप सांसद हैं, आप क्या कर रही हैं? क्या आपको बयान नहीं देना चाहिए था? क्या आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए था? क्या आप कर रही हैं, क्या नहीं बताना चाहिए था? क्या संवेदना नहीं व्यक्त करनी चाहिए थी? आप कहाँ हैं? और सवालों के घेरे में कंगना रनावत आ गई। अब देखा गया कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने भी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिन लोगों को चिंता नहीं उनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। उन्हीं के नेताओं ने कंगना रनावत पे बोलने से मना कर दिया। और सवालों के घेरे में जब कंगना रनावत आई, तो बाद में उन्होंने जब एक गाड़ी में हमने भी इंटरव्यू देखा कि गाड़ी में बैठ के निकल रही हैं, वहाँ एक चैनल को इंटरव्यू दिया कि मैं तो दौरे पर जा रही हूँ, देखने जा रही हूँ, हम काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। तमाम उन्होंने अपने-अपने तरीके से सफाई दी। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है दोस्तों, इसमें जो उन्होंने बात कही है कि राजनीति में उन्होंने खुशी नहीं मिली, तो क्या ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उनका राजनीति से मोह भंग हो गया है? क्या अभी-अभी जो आपदा आई उसके बाद जब वाक़ई में काम करने का जब समय आया, उस समय कंगना रनावत जब गायब हो गई, जब सवालों के घेरे में आई, तो जब उन पर सवाल उठने लगे तो क्या उन्हें अच्छा नहीं लगा? क्योंकि राजनीति में जब वो आई थी, तो वो दूसरों पे निशाना साधती थी। राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेताओं पर कई बार तो ऐसे-ऐसे कटाक्ष किए, जो शायद एक नेता को नहीं करना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया, जो कई बार वीडियो खुद पार्टी के नेताओं को बोलना पड़ा कि इस तरह का बयान मत दीजिए। कई बार सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ पोस्ट कर देती हैं, जो बाद में डिलीट करवाना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें तो वो करती ही हैं, लेकिन जब खुद सांसद बनी, जब लोगों ने ज़िम्मेदारी दी कि अब आप सांसद बन गई हैं, अब अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाइए, फिर भी कंगना रनावत ज़्यादातर करके सुर्खियों में अपने बयानों की वजह से रही, ना कि अपने कामों की वजह से। और उसके बाद जब आपदा आई, तो आपदा के बाद भी कंगना रनावत का कोई बयान, कोई संवेदना वाले कोई भी जो पोस्ट है, कुछ भी शेयर उन्होंने नहीं किया, जिसके बाद वो सवालों के घेरे में आई। और अब जब पॉडकास्ट दिया है, तो वहाँ भी वो कह रही हैं कि उन्हें खुशी नहीं मिली, तो लोग उनके पास ऐसे-ऐसे लेकर के आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, जो उनके दायरे में नहीं आते, सड़कों को लेकर के। कंगना रनावत को जनता ने जब सांसद बनाया, तो कंगना रनावत जब पहली बार में ही जीत गई, तो उन्हें खुद समझना चाहिए था कि लोगों की उम्मीदें उनसे कितनी ज़्यादा हैं। आप लोगों की बातों को इस तरीके से अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि लोग ऐसे-ऐसे लेकर के आते हैं। आप ये देखिए
कि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे कितनी है। आप पहली बार में ही एक अभिनेत्री थी, आपने फ़िल्में की, आपको टिकट मिल गया बीजेपी से, आप जाके खड़ी हो गई, आप जीत गई, लेकिन क्या लोगों की उम्मीदों पर आप खरी उतरी? अब ये आने वाले 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे, दोबारा टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा या इनको मिलेगा तो ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगी, तब जनता की अदालत में दोबारा फैसला होगा कि जनता आपके काम से खुश है या नहीं। फिलहाल अभी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि कंगना रनावत जब दूसरों पर हमला कर रही थी, ज़ुबानी हमला कर रही थी, दूसरों को कटघरे में खड़ा कर रही थी, तो सुर्खियाँ बन रही थी, न्यूज़ आ रही थी, तब बीजेपी के लोगों को यार और बाकी नेताओं को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जब कंगना रनावत के ऊपर खुद सब सवाल खड़े हुए, जब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए, उनके कामों पे सवाल खड़े हुए, आपदा के बीच में जब वो गायब हो गए तब सवाल खड़े हुए, तो क्या अब ये पॉडकास्ट में आके कहना कि राजनीति में उन्हें खुशी नहीं मिली और लोग ऐसे-ऐसे मेरे पास प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, क्या ये सही है? आसानी से टिकट मिल जाना और पहली बार में ही जाके जीत जाना, बहुत सारी चीज़ें उन्हें अपने पूर्व अतीत में ही जो उन्होंने काम किया उसके बदौलत मिल गई होंगी। लेकिन राजनीति में जितना लोग समझते हैं, जितना हम समझ पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं। लेकिन आपके काम की बदौलत ही जनता आपको दोबारा आगे चुनती है, क्योंकि यही पहली बार में ही जनता देखती है कि आप उनके उम्मीदों पर खड़े उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही राजनीति में खुशी नहीं मिलने की, तो कंगना रनावत को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया था कि आप राजनीति में आइए और राजनीति में अपना हाथ आज़माइए। लेकिन फिलहाल देखिए, कंगना रनावत राजनीति में भी रहती हैं, उधर फ़िल्में भी बनाती हैं और जब काम पड़ता है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर खबर ये आती है कि कंगना रनावत जो है वो नज़र नहीं आ रही, नदारद आ रही है। फिलहाल अब उन्होंने दावा तो किया कि हम मैं दौरा पे गई थी, मैंने काम किया, मैंने बहुत सारी किया। अब हो रहा होगा तो वहाँ के लोग ही जान रहे होंगे। फिलहाल तो चीज़ें यही हैं कि कंगना रनावत ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी खबरें हैं, वो हमने आप तक पहुँचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।